अगर कोई चीज नई और दिमाग में आएगी तो हम बाद में फिर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया एक संदर्भ में जो उन्होंने लिखा है उसके अंतिम पड़ाव में है। जनरल लेनियर ने वो बात रेखांकित की है वो ये कि सोशल मीडिया आपकी आत्मा से नफरत करता है, यानी यूजर है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया उसके आत्मा से नफरत करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिन लोगों को लगता हो कि हम स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन के लिए यहां इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मन से लिख रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को अपने इस लक्ष्य के प्रति जो समझ है जनरल लेनियर की, उसे सुनने के बाद में चिंता होगी। जैसा कि हम बातचीत कर चुके हैं कि बूमर जो कि सोशल मीडिया का एक तरह से अमृत कोश है, संजीवनी है। बूमर के बिना सोशल मीडिया चलता नहीं है, बूमर के बिना गूगल चलता नहीं है, फेसबुक चलता नहीं है, इंस्टाग्राम चलता नहीं है। आप ये मान के चलिए कुछ देर के लिए कि बूमर इसमें भगवान है। आप ईश्वर की चाहे जितनी उपासना करें, जीवन के अनुभव में वह उपासना कभी काम नहीं आती। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी मां बीमार थी और मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की, मैंने भगवान की भी बड़ी पूजा की, घंटों उपासना करता था, लेकिन भगवान ने मेरी मदद नहीं की। मेरे पिता तो पक्के धार्मिक थे, घंटों पूजा करते थे। इसी तरह बूमर जो फीडबैक आपको देता है और जिस तरह से आपके आचार व्यवहार को वह एडिक्ट बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वह आपके जीवनानुभव के साथ में मेल नहीं खाता। हमने यह बात भी की थी कि जितना आप सोशल मीडिया में आप रमण करते हैं, उतनी ही आपके अंदर समान अनुभूति नष्ट होती चली जाती है। जितना आप सोशल मीडिया में उलझते चले जाते हैं, उसकी फीडबैक में उलझते चले जाते हैं, उसमें आनंद लेते चले जाते हैं, आप मूर्ख होते चले जाते हैं। आपकी सच जानने की, विश्व को जानने की क्षमता में लगातार गिरावट आती चली जाती है। जनरल लेनियर कहते हैं कि ये जो फीडबैक केंद्रित जो कम्युनिकेशन है, जिसमें कि हम लोग बंधे हुए हैं, ये फीडबैक केंद्रित कम्युनिकेशन हमें एक सिरे से हमारी जो विश्व को, सच को जानने की जो क्षमता है एक मनुष्य के नाते, उसको लगातार वह क्षतिग्रस्त करता चला जाता है और हमारी वो क्षमता घटती चली जाती है। और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमको अनरियल लगने लगती है। आप सोशल मीडिया में जो पॉलिटिक्स देखते हैं और जीवन में जो पॉलिटिक्स देखते हैं, उसके साथ उसका कोई मैच नहीं है।
पॉलिटिक्स अनरियल लगने लगती है और आतंककारी लगने लगती है। मोदी ने बार बार कई बार यह बात कही है कि लोग मदद करें एक दूसरे की। सरकारी कैंप टेंट लगे देखे जहां लोगों को खाना मुफ्त में बांटा जा रहा हो, नहीं। तो जो कहा जा रहा है और जो घट रहा है, ये जो जीवन का अनुभव है, उसके बीच में विराट दरार दिखाई देती है। और ये जो कह के यथार्थहीनता की जो मनोदशा जो सोशल मीडिया ने तैयार किया, उसका एक क्लाइमेक्स तो यह है कि अभी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। लेकिन हम शिक्षित लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। यानी जो अनरियल है उसे आप रियल मानते हैं और जो रियल है उसे आप अनरियल मानते हैं। नहीं, आपका मानना है कि अर्थव्यवस्था तो बहुत चंगी है, बाजार तो चंगा है। बाजार में बिल्कुल सामान नहीं है, दुकानें चौपट पड़ी हुई हैं, दुकानदार अपने भाड़े नहीं दे पाए हैं कोरोना पीरियड में। तो जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्या है? उस वास्तविकता का सोशल मीडिया में कहीं पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। सोशल मीडिया से जो आपको फीडबैक मिलती है, उससे जो आपकी चेतना बनती है, उसमें उस वास्तविकता का कहीं प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। पूरा समाज एकदम डिस्टेबलाइज हो चुका है, पूरी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो चुकी है। लेकिन आप किसी से भी बात कीजिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहने का मतलब यह कि जब से ये वेब कल्चर आई है, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आए हैं, उसने मानवीय अवस्था को, खासतौर पर उसकी सोचने की, सच को पकड़ने की, परिवर्तन में जो बड़ा परिवर्तन घटा वो क्या था? वो बड़ा परिवर्तन यह घटा कि आपके समूचे आचार व्यवहार को एडिक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो आपके आचार व्यवहार की जो रूढ़ियां थी उनको भी संशोधित करके नई रूढ़ियों में रूपांतरित कर दिया गया। और यह रूपांतरण कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं हुआ, बल्कि सामूहिक आचरण में रूपांतरण किया गया। इसलिए आपको घर घर मोदी, हर हर मोदी सब जगह दिखाई दे रहा है। यह रूपांतरण का तो एक बहुत ही, जिसे कहें कि मैजिक है, कि नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने पूरे देश को तबाह किया, लेकिन आप नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ बोल ही नहीं पाए। नव्य आर्थिक उदारीकरण ने कांग्रेस के पूरे जनाधार को बर्बाद कर दिया, लेकिन कांग्रेस इस बात को पकड़ नहीं की थी। कांग्रेस के जमाने में सोशल मीडिया क्रांति आई, और सोशल मीडिया क्रांति का सबसे पहला बलिदान कांग्रेस को ही देना पड़ा। कहने का आशय यह कि जो मनुष्य की जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उसका ये एकदम तेजी से क्षय करती है ये सोशल मीडिया की पूरी संरचनाएं, और खासतौर पर बूमर। तो आप सोशल मीडिया में जब आए तो आपको
एक तरह से एडिक्ट की तरह आपके आचरण व्यवहार इनमें संशोधन परिवर्तन का काम किया गया। और ये आचरण में संशोधन और परिवर्तन का काम कौन करता था पहले? आपके आचरण कहां से तय होते थे? आपके आचरण तय होते थे धर्म से। धर्म आपके आचरण की कुंजी था, वह नियामक था। यही वह जगह थी जहां से कि सोशल मीडिया ने तेजी से मैनिपुलेट किया, और यह काम किया उसने बूमर मशीन के जरिए। बूमर मशीन के बिना गूगल भी नहीं चलता, बूमर मशीन के बिना फेसबुक भी नहीं चलता, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं चलता। और ये जो आचरण के संशोधन और प्रवर्धन का काम जो सोशल मीडिया ने टेक ओवर किया, इससे धर्म भी प्रभावित हुआ और धर्म का भी रूपांतरण इसने किया। अब धर्म, पहले समाज धर्म पर शासन करता था, अब सोशल मीडिया धर्म पर शासन करता है। अब सोशल मीडिया समाज पर शासन करता है। अब सोशल मीडिया जो कहता है धार्मिक लोग वह करते हैं। हर सन्यासी के पास में आपको मोबाइल मिलेगा, वो रविशंकर हो या बाबा रामदेव हो, जाए ना अपने सोशल मीडिया के बाहर, देखें हम कितनी ताकत है उनकी। ये जो बाबा रामदेव की जो आपकी आदतों में जो तो धर्म के लोगों को भी लगा कि सबसे बढ़िया एडिक्शन का जो अभी मीडियम है वह सोशल मीडिया। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे कहते थे ना, चलो द्वारकाधीश की ओर, तो अब चलो सोशल मीडिया की ओर। पहले लोग दर्शन के लिए जाते थे भगवान के पास, अब दर्शन के लिए जाते हैं सोशल मीडिया के पास। अब बाबा रामदेव को खोजने के लिए जाते हैं सोशल मीडिया के पास। अब श्री श्री रविशंकर को खोजने के लिए जाते हैं सोशल मीडिया के पास। नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? सोशल मीडिया में मिलेंगे। आप यूट्यूब में जाइए, आप फेसबुक में जाइए। सो सोशल मीडिया जो है वो अभी सारे के माध्यमों का, अब तक के ह्यूमन सिविलाइजेशन में जितने भी माध्यम विकसित हुए, अब सारे माध्यम उसके इशारे पर चलने के लिए अभिशप्त हैं। शिक्षा भी तो हमारे यहां कम्युनिकेशन थी, भाषा भी तो एक कम्युनिकेशन थी। भाषा मनुष्य का पहला कम्युनिकेशन का टूल था। आज वो भाषा किसके हाथ में है? वो कंप्यूटर के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अब कंप्यूटर जैसे बताता है वैसे ही लिखा जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है। तो आचार व्यवहार के हर क्षेत्र को परिवर्तित, संशोधित और एडिक्ट बनाने का काम सोशल मीडिया ने अपने हाथ में ले लिया। और यह काम करने के लिए उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, यह काम करने के लिए उसने बूमर मशीन का इस्तेमाल किया। और यही वह जगह है जहां से कि वह सारे काम कर रहा है, वह सारी फीडबैक दे रहा है जो आपकी आत्मा से मैच नहीं करती। और जब काली अच्छी लगती है, तो आप जब जाते हैं तो आपकी स्थिति वह नहीं है। अब
ये जो तमाम किस्म के सेक्ट बने हुए थे, संप्रदाय बने हुए थे, इनके डिवीजन बने हुए थे, ये सारे के सारे डिवीजन कोलैप्स कर चुके हैं। सोशल मीडिया ने एक नए किस्म की साइबर धार्मिकता को जन्म दिया है, और यह साइबर धार्मिकता जो है वो अभी डोमिनेट कर रही है सभी किस्म के धर्म और संप्रदायों के ऊपर। वो चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो त्रिचूर के मंदिर हो, और चाहे वो श्री रविशंकर हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो द्वारकाधीश हो, कोई भी हो, आज सारे भगवान एक भगवान के सामने नतमस्तक हैं, वो है बूमर भगवान। बूमर के बिना आप सोशल मीडिया को, बूमर की फीडबैक के बिना आप सोशल मीडिया को संचालित नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते के पास जाते थे, बिना भगवान को जाने प्रणाम करते थे, ही सर झुकाते थे। आप सोशल मीडिया में यही काम करते हैं, बिना पढ़े ही पोस्ट लाइक करते हैं, बिना पढ़े ही ओके करते हैं, और इसमें आप जो काम कर रहे होते वो क्या है कि आपकी आत्मा जो नहीं चाहती उसके विपरीत काम करते हैं। और ये सिलसिला इनडायरेक्टली बूमर ने आपके जेहन में पैदा कर दिया है। आप धर्म के बारे में जो भी सोचते हो पहले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो अपने धर्म के बारे में कुछ भी सोचते हो पहले, या वे लोग जो नास्तिक हैं, जो नास्तिकता का प्रचार करते हैं सोशल मीडिया में, नास्तिक हो या आस्तिक हो, उन दोनों के लिए मैं कह रहा हूं ये बात, सोशल मीडिया ने एक नए किस्म के धार्मिक फ्रेमवर्क में और ये यूजर्स को उसने बांधा, तत्व हैं या सिद्धांत हैं जिनके जरिए उसने बांधा है। मसलन पहला ये कि हमारी अब तक ये इच्छा थी कि हमारी आत्मा स्वतंत्र हो, हमारी इच्छाएं स्वतंत्र हो, हम ऐसा ही सोचते थे। और जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो धर्म और दर्शन का जो डिस्कोर्स है, उसमें आत्मा बड़ी मिस्टिक की तरह थी, रहस्यमय थी, और उस आत्मा का कोई भी अर्थ हो सकता था। और यह माना गया कि आत्मा तो स्वतंत्र होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, या स्वतंत्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, या स्वतंत्र मतलब ये कहते थे ना लोग कि आपकी अगर करती जीवन की, आप ईमानदार हो तो आपको पग पग पर उपेक्षा, अवहेलना और असहयोग का सामना करना पड़ सकता है। आप बेइंतहा ईमानदार हो और कौशलपूर्ण हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी भी लगे। तो ये जो दावा किया गया धर्म की तरफ से कि आप मॉरली अगर श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों को धारण करते हैं, उनका आचरण करते हैं, तो आप श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, लेकिन जीवन का अनुभव तो इसकी पुष्टि नहीं करता। जीवन का अनुभव तो एकदम उलट पुष्टि करता है। या यह कहें कि यह कहा गया कि जो अच्छा धार्मिक आदमी है
वह अपने जीवन को बेहतर ढंग से बदल सकता है। हिंदुस्तान की अधिकतर जनता धार्मिक है, लेकिन अधिकतर जनता बदहाल स्थिति में जी रही है। लेकिन वो स्वर्ग मिलता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र आत्मा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर स्वतंत्र आत्मा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होती तो ये सैकड़ों इंजीनियर और वैज्ञानिक ये लगातार इस स्वतंत्र आत्मा को चुनौती देने में सफल कैसे हो गए? अगर इंजीनियरों ने और वैज्ञानिकों ने पिछले 200-250 साल में जो महान उपलब्धियां हासिल की हैं वो हासिल न की होती तो आज हम विकास के इस चरण में दाखिल होते नहीं होते। श्रेष्ठ मान्यताएं मानने से आपका विकास नहीं होता। प्रकृति विज्ञान को जिन्होंने समझा और प्रकृति विज्ञान का जिन्होंने सबसे पहले विकास किया, जीवन में विकास किया, विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया, नेचुरल साइंस का। तो कायदे से हमें यह देखना चाहिए कि मनुष्य का विकास जो है वो धर्म के कारण नहीं होता, न ईश्वर के कारण होता है। मनुष्य अपने स्वाभाविक विकास क्रम के जरिए ही अपना विकास करता है। मनुष्य अपने विकास के लिए अपना कार्यक्रम बनाता है और अपने उसके अनुसार ही वह आचरण करता है, और उसी के गर्भ से विभिन्न किस्म के जो मानवीय प्रकल्प थे, प्रोजेक्ट थे, वे सामने आए। उसी के जरिए व्यवहार, सामुदायिक आदतें, संस्कार, इन सब का विकास हुआ। अपना विकास करेगा या मनुष्य ने स्वतः ही अपना विकास किया है तो समस्याएं कम आएंगी। लेकिन हम तो ऊपर वाले की कृपा से अपना विकास करते रहे। हमारे यहां तो जो कहा गया कि जो कुछ नीली छतरी वाला करता है वही होता है, भगवान जो करता है वही होता है। जी नहीं, वो इल्यूजन है, वो विभ्रम है। तो ये जो नए किस्म की जो संरचना सोशल मीडिया ने विकसित की, ये नए किस्म का जो अल्गोरिथम जो विकसित किया, उस नए किस्म के अल्गोरिथम ने क्या इस मनुष्य के जो स्वाभाविक विकास का क्रम था, जिसकी तरफ वह जा रहा था, उसको बाधित किया, क्षतिग्रस्त किया कि नहीं किया? ये नए किस्म के अल्गोरिथम ने, नए किस्म के जो बूमर के सिस्टम ने, नए किस्म के जो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म और वेब के कम्युनिकेशन ने हमारे अंदर एक नए किस्म की धार्मिकता को जन्म दिया और नए किस्म के धर्म को जन्म दिया। तो अब नया जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ जो इंजीनियर है, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ जो इंजीनियर है, उसे हम देखते हैं और कहते हैं वो आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, ये सब विकसित पूंजीवादी देश हैं। इवन जो धार्मिक फंडामेंटल
फंडामेंटलिज्म की लहर चलती रही है, लगातार झगड़े होते रहे हैं, और जब अब झगड़े शुरू होते हैं तो महीनों लग जाते हैं उसे शांत करने में। 2-3 सप्ताह तक दंगे चलते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के आने के बाद में एक नए किस्म की धार्मिकता, उसका पूरी दुनिया में तेजी से विकास हुआ है और प्रभाव बढ़ा है, जिसे हम लोग धार्मिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं। और ये किया किसने? ये वो सिलिकॉन वैली के वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने ये किया। उन लोगों ने जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसी बुद्धि का निर्माण किया जो मनुष्य की बुद्धि का भी अतिक्रमण कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबी है कि वह मानवीय बुद्धि और मानवीय रचनात्मकता का अतिक्रमण कर जाती है, और यही वह जगह है जहां से कि वे एक नए किस्म के रिचुअल्स और नए किस्म के धर्म को हमारे बीच में जन्म देने में, प्रचारित करने में सफल हो गए। प्रेमियों का जो दिन आता है, और भी तरह तरह के रिचुअल्स, जिसे हम लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं, जो तरह तरह के रिचुअल्स। धर्म किस पे चलता था? धर्म का इंजन था रिचुअल्स। सोशल मीडिया का बूमर का ईंधन है, और बूमर की फीडबैक का बहुत बड़ा ईंधन है रिचुअल्स। तो बूमर ने हमारे बीच में नए किस्म के रिचुअल्स को जन्म दिया है। हम फादर डे मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन अब हम वैसे नहीं मनाते जैसे पहले मनाते थे, सोशल मीडिया के आने के पहले। अब हम बूमर रिचुअल्स की तरह इनको मनाते हैं। जेरोम लेनियर कहते हैं कि जब आप बूमर के द्वारा बताए गए रिचुअल्स हमने उससे कहूं आई लव यू, लेकिन अब तो एक ऐसा कल्ट पैदा हो गया है कि हम सब लोग सोशल मीडिया में ही आई लव यू कर लेते हैं, और जो प्रेम का त्रिकोण है वो भेज देते हैं। मैं भी भेजता हूं, क्योंकि ये एक रिचुअल है। और जब आप सोशल मीडिया के रिचुअल्स में दाखिल होते हैं तो आप एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि वह साइबर धार्मिकता है, जिसमें वह ट्रेडिशनल धर्म का रूपांतरण कर रहा होता है। जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स है उनका वर्चुअल रिचुअल्स में या साइबर रिचुअल्स में रूपांतरण कर रहा होता है, और ये साइबर रिचुअल्स हैं। ये साइबर रिचुअल्स आपकी आत्मा के खिलाफ हैं, आपकी ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति के खिलाफ हैं, क्योंकि यहां इच्छा शक्ति काम नहीं करती। लड़की अच्छी लगी, आपने एक किसका मैसेज भेज दिया, किस तो है ही नहीं, लड़की भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन किस में हो रहा है? ये कम्युनिकेशन खाली इमेजों में हो रहा है। तो इससे मानवीय गरिमा, मानवीय संपर्क, मानव बोध, इन सबका लगातार हमारे अंदर क्षय हो रहा है। सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वेब पर एक्टिव हैं, गूगल पर एक्टिव हैं। इस गूगल पर एक्टिव होने का जो सामान्य परिणाम है वो ये कि आप डाटा में कन्वर्ट होते चले जाते हैं।
और जब आप डाटा में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको यह मालूम नहीं होता कि आप जब फादर डे मना रहे थे तो आप पिता पुत्र नहीं थे, आप सिर्फ डाटा थे, आप इसे देखते नहीं हैं। तो आपके पास क्या होता है, मैंने फादर डे पोस्ट लिखी, मेरे लोगों को कितने लोगों ने देखा, एक डाटा होता है, 70 लोगों ने देखा, 80 लोगों ने लाइक किया, 100 लोगों ने कमेंट्स किए, ये एक डाटा है। जर्नल लेनियर कहते हैं कि बूमर एक तरह से आपके अंदर स्ट्रक्चरल जो है स्पेस क्रिएट कर लेता है, वह आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र का निर्माण नहीं करता। और ये जो संरचनात्मक क्षेत्र का वो निर्माण करता है, इसके जरिए वो आपकी इच्छा शक्ति या आपकी आत्मा की वो हत्या कर देता है। और ये इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये नए युग की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, ये साइबर युग की, इसका हमारी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया में अगर आप जाएं तो आपको तमाम किस्म के धार्मिक लोगों के प्रवचन से, उपदेशों से, आख्यानों से, कथाओं से यह पता चलेगा कि हमारे जो धार्मिक नेता हैं, संत महंत हैं, वे एक तरह से स्वर्ग की टिकट लेके ही बैठे हुए हैं, बस खाली उनका फॉलोअर बनने की जरूरत है। और स्वर्ग ले जाने की परमिशन तो उनके पास है, बस आप एक बार टिकट कटवा लीजिए। आप श्री श्री रविशंकर के आप आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर बन जाइए। आप बाबा रामदेव के, पतंजलि के प्रोडक्ट का आप एक उपभोक्ता बन जाइए, आपको सीधे स्वर्ग मिलेगा। यह आत्मा से संचालित नहीं हो रही, यह आपकी इच्छा शक्ति से संचालित नहीं हो रही, यह बूमर से संचालित हो रही है। और बूमर आपको ठेल ठेल के ये नए किस्म की धार्मिकता और नए किस्म के रिचुअल्स में आपको झोंक रहा है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बूमर को चलाने वाले लोग हैं जो बूमर को विज्ञापन देते हैं। बूमर के मालिक वे लोग हैं जो विज्ञापन देते हैं। बाबा रामदेव सबसे बड़े विज्ञापन दाता हैं बूमर के, सोशल मीडिया के। तो आपको ये स्वाभाविक लगता है क्योंकि आपको ठेल के आपके जेहन में उतार दिया गया कि योग करना एक स्वाभाविक चीज है। अरे पलट के पूछिए, दंड बैठक लगाना स्वाभाविक चीज है कि नहीं है? अगर है तो उसका प्रचार क्यों नहीं होता? कुश्ती लड़ना स्वाभाविक चीज है, कसरत करना स्वाभाविक चीज है, इसका प्रचार नहीं होता। लेकिन योग करना स्वाभाविक चीज है। इस पर प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, रक्षा मंत्री से लेकर यूनाइटेड नेशन तक लगा हुआ है। परिश्रम की तो जरूरत नहीं है। व्यायाम के बहुत सारे रूप हर समाज में प्रचलन में हैं, लेकिन सिर्फ योग का ही व्यायाम तो सबसे अधिक सोशल मीडिया में प्रचलन में है। इसका कारण है बूमर। सो बूमर ने एक नए किस्म की धार्मिकता, नए किस्म के रिचुअल्स और नए किस्म की हैबिट और उनके एडिक्शन को जन्म दिया। और ये जो योगा जो कि हमारे जीवन में आ रहा है, ये योगा आपके उस एडिक्शन का हिस्सा है। इसका आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग योगा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार, योगा के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने अपने मोहल्ले के, अपने शहर के पार्क बचाने में कभी पहल की? क्या उन्होंने अपने इलाके के, मोहल्ले के, शहर के व्यायामशालाएं और अखाड़े बचाने में मदद की? जी नहीं। बाबा रामदेव की अखाड़े और व्यायामशाला बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी है किसकी? योगा को एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचने में। बाबा रामदेव योगा का एक प्रोडक्ट है।
जाति का दमन कर रहे होते हैं। एक अन्य चीज, जैसे पहले धर्म में एक ब्यूटी थी, उसकी खूबी थी कि धर्म को हर चीज में आप शामिल कर सकते थे। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें धर्म शामिल नहीं हो सकता था। ठीक उसी तरह से बूमर अब एक ऐसी मशीन है जिसको आप हर चीज में शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आप लेकिन अगर आप किसी से बात करें तो सब लोग यही कहेंगे कि हम तो कास्टिज्म नहीं मानते, हम तो जाति नहीं मानते। ये भाव बहुत इजीली मिलेगा। यानी धर्म की बनाई गई संरचनाओं को खारिज करने का भाव मिलेगा, लेकिन जो उसका एसेंस है, जो उसका सार तत्व है, जाति व्यवस्था का या जातिवाद का सार तत्व क्या है? सामाजिक विषमता। वही व्यक्ति जो सामाजिक संरचना को खारिज कर रहा है, धर्म की बनाई सामाजिक संरचना को खारिज कर रहा है, लेकिन वह धर्म के एसेंस को, वो जाति के एसेंस को खारिज नहीं कर रहा, वो विषम। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि जाति उसकी बनाई हुई संरचना है, लेकिन जाति उसकी ऊपरी संरचना है, एसेंस है उसका सामाजिक वैषम्य। ठीक यही चीज सोशल मीडिया हमारे जीवन में करता है। हम बहुत सारी चीजों को सोशल मीडिया में बहुत इजीली हम खारिज करते हैं, अस्वीकार करते हैं, लेकिन एसेंशियली हम नहीं बदलेंगे। जगदीश्वर जी ठीक कह रहे हैं, मोदी एकदम गलत कर रहा है, लेकिन वोट हम मोदी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि एसेंस बना रहना चाहिए। ये जो बूमर ने एक काम किया कि आप स्ट्रक्चरल चीजों को आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन एसेंस को। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। नहीं करता। सोशल मीडिया आपको सोचने का मौका देता है। हम लोग सोचते हैं, सोच के लिखते हैं। सवाल यह कि क्या आप बूमर के बिना सोचे लिखते हैं? सोशल मीडिया जैसे आपके सामने टॉपिक सजेस्ट करता है, जो फीडबैक फेंकता है, आप उसी की संगति में सोचते और लिखते हैं। आप जरा बूमर के द्वारा फीडबैक में भेजी गई चीजों से हट के सोच के देखिए, आपको दो लोग पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। एक और चीज है जिससे कि भगवान के साथ में बूमर की बहुत ही गहरी समानता है। वो जैसे संकट की स्थिति में भगवान आपकी मदद नहीं करता, उसी तरह संकट की स्थिति में
बूमर या सोशल मीडिया भी आपकी मदद नहीं करता। हजारों लोगों के एक्सपीरियंस हैं कि वे पुलिस को फोन करते रहते हैं कि हमारे साथ रेप की घटना हो रही है, छेड़खानी की घटना हो रही है, पुलिस फोन नहीं उठाती। कोई डिवाइस, जब आप संकट की स्थिति में होते, कोई डिवाइस आपकी मदद नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान संकट की घड़ी में आपकी मदद नहीं करता। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि जिसको हाईलाइट किया है जरून लेनियर ने, इस कैसे सोशल मीडिया हमारी आत्मा के खिलाफ भूमिका अदा करता है, हमारी आत्मा से नफरत करता है, उसमें वो ये कि सोशल मीडिया की जो जिसकी कि हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं, उसे अभी दूसरी पहलू पर लाके खड़ा करते हैं। हमने ये चर्चा की थी कि सोशल मीडिया में मूर्ख बनाने की और मूर्खता का जनाधार तैयार करने की अद्भुत क्षमता है। ऊपर से लगेगा कि सोशल मीडिया का यह बुनियादी मतलब समझ नहीं रही है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए। मूर्ख नहीं बना सकते, ये बात सोशल मीडिया भी जानता है, साधारण आदमी भी जानते हैं। जब आप उसके मेंबर बनेंगे तब आप मूर्ख बनेंगे, अगर आप मेंबर नहीं बनेंगे तो मूर्ख नहीं बनेंगे। क्योंकि पैक की हायरार्की में, सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म की हायरार्की में जो ऊपर से है वह डोमिनेट करता है। तो इस सोशल मीडिया में या उस पैक के अंदर जो लोग कंपटीशन करते हुए दिखाई देते हैं वे मूर्ख बनेंगे। मैं बहुत लिखता हूं, लेकिन मुझे कोई इल्यूजन नहीं है कि मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। इंपैक्ट उन पर ही हो सकता है जो लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो महसूस ही नहीं करते, तो इंपैक्ट कहां से होगा? सवाल यह है कि सोशल मीडिया में जब आप लिखते हैं तो आप बहुत तेज गति से लिखते हैं, तेज गति से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तेज गति से कम्युनिकेट करने एकदम नहीं होता। उल्टा का यह परिणाम हो सकता है कि आप कानून का उल्लंघन कर जाएं, आप राजनीति का अतिक्रमण कर जाएं और आपके ऊपर राजद्रोह का केस लग जाए। राजनीति के दायरे में तर्क करते हुए लिखना और उस पर स्पीड से लिखना यह थोड़ा सा मुश्किल काम है। दूसरी चीज जो इसमें सबसे जो खतरनाक घटी है, पहले क्या था कि राजनीति के साथ में, सभी किस्म की राजनीति के साथ में धर्म जुड़ा हुआ नहीं था। सोशलिस्ट धर्म को नहीं मानते थे, कम्युनिस्ट धर्म को नहीं मानते थे, तमाम किस्म के लिबरल लोग थे वे भी धर्म को नहीं मानते थे और राजनीति करते थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद जो भी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के लोग सोशल मीडिया में जाएंगे वे अभिशप्त हैं धर्म को मानने के लिए। वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो और चाहे वो विजयन हो जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं।
तो हम यह भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अपने प्रभाव से राजनीति के किसी भी क्षेत्र को धर्म के दायरे के बाहर खड़ा नहीं होने देता। अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको धर्म को मानना होगा। धर्म को माने बिना पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। छोटे से उदाहरण दे रहा हूं, आप इसे समझ लीजिएगा। सबरीमाला के मसले पर लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट का जो पहले स्टैंड था, वो स्टैंड बहुत जल्दी बदल गया। जब लोकसभा के चुनाव में वे हार गए तो अब वो विधानसभा के चुनाव तक आते आते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं डलवा दी और खुद डाल दी रिवीजन के लिए। वो उस जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। सरकार थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और अंत में तो जो एक बहुत बड़ा चेंज सोशल मीडिया ने किया है वो ये कि अब राजनीति का हर हिस्सा, वो चाहे जैसी राजनीति हो, चाहे जिस दल की राजनीति हो, वो धर्म के बिना नहीं हो सकती। इसलिए आप देखेंगे कि अखिलेश जो है, जो कि लोहिया के वारिस हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक उत्सव और जयंतियां मनाते हैं। अंबेडकर जो कि तमाम किस्म के धर्मों का अस्वीकार करते थे, वे भी, उनके अनुयायी भी अब तमाम किस्म के धर्मों का पालन करते हैं। तो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, अंबेडकरवादी, ये तमाम लोग कहां जा रहे हैं? धर्म को छोड़ पा रहे हैं? नहीं छोड़ पा रहे। तो सोशल मीडिया में जाएंगे तो आप धर्म आपसे अपने दायरे में आपको खींच के लाएगा। और ये जो जगह है, यहां पर बूमर बहुत एक्टिव भूमिका अदा करता है। वो धर्म के अंदर जो प्रचलित अंतर्विरोध है उनको हाईलाइट करता है। अब जैसे अभी हुआ ना, पिछले 2 दिन से 3 दिन से आप फेसबुक पर कुछ विद्वान लोग जो हैं, हमारे वीरेंद्र यादव टाइप और लोग हैं, अब लगे हुए हैं जो मानस एक एपिक है, उसकी एपिक की तरह चर्चा होनी चाहिए। वह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन हिंदी का आलोचक, जो कि हिंदी का आलोचक होने का दावा करता है, वह इतने घटिया ढंग से लिख सकता है, यह शर्मनाक बात है। और वे तमाम दलित लेखक, वे तमाम दलित नौजवान, वो एपिक की तरह नहीं देख रहे उस रचना को, वो उसमें जाति देख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ये फैशन है, सोशल मीडिया का ये इंटरनल लॉजिक है, बूमर का ये इंटरनल लॉजिक है कि वह हर चीज को रिलीजन में कन्वर्ट करता है। अब वहां तुलसी भी धार्मिक है, रामचरितमानस भी एक धार्मिक कृति है। वास्तविकता यह है कि वह एक एपिक रचना है, वह महाकाव्य है, वह साहित्यिक रचना है, वह धार्मिक रचना नहीं है। कबीर एक साहित्यिक लेखक हैं, कवि हैं, वे भक्त नहीं है। लेकिन आप वहां पर भी आप धर्म के अंतर्विरोध खोजे जा रहे हैं। और ये वो जगह है जहां से कि बूमर आपको फोर्स करता है, आप उसी दिशा में जाते हैं। और ये जो जब वो धर्म के अंतर्विरोध उद्घाटित करता है तो वो बहुत ही इंटेंस भाव से, बहुत सघन रूप से लोग उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, वो उनको एंगेज करता है। और यही वजह कि तुलसी हो या कबीर हो, इन पर जब आप धर्म की दृष्टि से विचार करेंगे तो आप एंगेज होते चले जाएंगे।
जो आप धर्म के अंतर विरोधों को खोजने लगते हैं। कवि के अंदर उसकी कविता और उसका जीवन, उसके मर्म की खोज की जानी चाहिए, न कि धर्म की खोज की जानी चाहिए। जब आप एपिक रचना के अंदर धर्म की खोज करने लगते हैं, आप कबीर के अंदर धर्म की खोज करने लगते हैं, तो आप बूमर के शिकार होते हैं। आप अपने विवेक को गिरवी रख चुके होते हैं सोशल मीडिया के हाथों, जो अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी बुद्धि को नियंत्रित करता है और गाइड करता है। तो आप साहित्यिक कृति को आप साहित्यिक कृति की तरह नहीं देखते हमारे यहां लोग। अब उसमें जाति देखी जा रही है, उसमें धर्म देखा जा रहा है, लेखक को लेखक नहीं मानते, अब उसकी कास्ट देखी जा रही है। ये सारी चीजें जो हाईलाइट की जा रही हैं, बार बार आ रही हैं सोशल मीडिया में। इसकी तरफ जेरोम लेनियन ने बहुत ही इंटेलिजेंटली सबसे पहले ध्यान खींचा था कि जो सारी दुनिया व्यवहार और दृष्टिकोण में जो एक नए किस्म का रूपांतरण है, जो एडिक्शन के तौर पर है, इसको क्रिएट करने बूमर की केंद्रीय भूमिका है। हम में से अधिकतर लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो जो जानते नहीं है वो इनोसेंट है, उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन हम अपने इस नजरियों को कैसे छोड़ दें कि तुलसी एक कवि है, कबीर एक कवि है, कबीर भक्त नहीं है, तुलसी भक्त नहीं है, कबीर तुलसी कवि है। इनकी लिखी हुई रचनाएं भक्ति की रचनाएं नहीं है, बल्कि वे साहित्यिक रचनाएं हैं। यहां तक कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वैदिक रचनाएं, कविताएं हैं। तो आपने इन्हें कविता की तरह नहीं देखा। आपने इसे क्या किया? आपने इसे भी कर्मकांड की चीज बना दिया, आपने इसे भी यज्ञ की चीज बना दिया। तो आप किससे संचालित हो रहे हैं? आपका दृष्टिकोण बीज में शामिल होता था, और अब धर्म फिर नए सिरे से सोशल मीडिया के सोशल मीडिया का जो हमारी आत्मा या इच्छा शक्ति की से नफरत पैदा करने का जो चौथा तत्व है, वो ये एक आदमी स्वाभाविक तौर पर उसकी इच्छा होती है, वो सत्य से प्यार करता है, उसे सत्य अच्छा लगता है। लेकिन सोशल मीडिया का तो एक स्वाभाविक धर्म है कि वह सत्य की अवहेलना करता है, सत्य से नफरत करता है। सोशल मीडिया का यह स्वाभाविक धर्म नहीं है कि वह सत्य का उद्घाटन करे, सत्य के प्रति प्रेम पैदा करे। तो सोशल मीडिया जब सत्य से नफरत या अवहेलना का भाव पैदा करेगा, तो आपकी आत्मा को वो कुचलेगा। और सत्य की अवहेलना के लिए वो किसका इस्तेमाल देगा? वो धर्म का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया सत्य की अवहेलना प्रोपेगेंडा मटेरियल्स फेसबुक पर, ट्विटर पर पड़े हुए बारे में जो अंधविश्वास और तमाम किस्म के अवैज्ञानिक सुझावों से भरे हुए जो पोस्ट, वीडियोस जो यूट्यूब में हैं, जो सोशल मीडिया के और दूसरे प्लेटफॉर्म में, उनको न तो फेसबुक ने हटाया, न ट्विटर ने हटाया, और न यूट्यूब ने अपने यहां से वो चीजें हटाई जिनको कि बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए प्रचारित और प्रसारित किया। तो सोशल मीडिया करता क्या? सत्य की अवहेलना के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है? वह धार्मिक आवरण का और धार्मिक नजरिए का और धार्मिक उपायों का इस्तेमाल करता है।
और वो इस चीज को बार बार जोर देता है सोशल मीडिया, धर्म का सख्ती से पालन किया जाए, धर्म के नियमों का पालन किया जाए। और धर्म का सख्ती से पालन और करके परिणाम क्या अनुकूल आएंगे, तो वो कहते हैं नहीं, इसके लिए प्रमाण नहीं दे सकते। तो धर्म के नजरिए को मानिए, लेकिन प्रमाण मत मांगिए। आप बाबा रामदेव से प्रमाण नहीं मांग सकते हैं कि कोरोनिल के उपचार के जरिए उन्होंने कितने कोरोना के मरीज ठीक किए। आप किसी नेता से जो कि रुद्राभिषेक करवा रहा है, जो कि बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है, उससे आप ये प्रमाण नहीं मांग सकते कि रुद्राभिषेक के जरिए कितने कोरोना के पेशेंट ठीक हुए। तो सोशल मीडिया जो काम करता है वो ये कि वह सत्य की अवहेलना करता है, और सत्य की अवहेलना के लिए वह धार्मिक नजरिए का इस्तेमाल करता है और धार्मिक चीजों को ज्यादा जनप्रिय बनाता है, उनके सख्ती से पालन पर जोर देता है। और यह भी जोर देता है कि आप उस पर विश्वास करें, लेकिन जरूरी नहीं है आपको प्रमाण मिले। आप चाहें तो काउंटर भी कर सकते हैं उसे। से सीखते हैं। धर्म एक सिस्टम था, उससे हम सीखते थे। तो जब किसी सिस्टम से सीखते हैं तो आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सिस्टम से आपको, जिसे कहें कि ज्ञानात्मक ताकत मिलती है। ये जो सिस्टम से सीखते हैं उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। ये जो चीज जो पुराने जमाने से चली आ रही थी, उसको सीधे के सीधे सोशल मीडिया ने अप्रोप्रिएट किया है, बूमर ने अप्रोप्रिएट किया है। और बूमर ने अपने एक्टिविटीज के जरिए और एप्रोप्रिएशन के जरिए जो सबसे मुश्किल जगह खड़ी की है वो ये कि उसने, पहले हम सीखते थे तो सहिष्णु होते थे, लेकिन अब सीखते हैं तो असहिष्णु होते हैं। हम जल्दी नाराज हो जाते हैं। हम फेसबुक पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आदमी पर कम विश्वास करते हैं। ट्विटर पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आदमी पर कम विश्वास करते हैं। यूट्यूब पर ज्यादा विश्वास, मोदी के भाषणों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, बाबा रामदेव के भाषणों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और वास्तविकता में कम विश्वास। और नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार से भारत का स्वास्थ्य उत्तम बना, भारत का स्वास्थ्य और खराब हुआ। चाहे वो इकोनॉमिक हेल्थ हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, या वो कल्चरल हेल्थ हो, या वो फिजिकल हेल्थ हो। भारत के विकास और स्वास्थ्य के लिए दो आइकॉन सोशल मीडिया ने हमको दिए, लेकिन क्या हम इनकी व्यवहार में परीक्षा करके देखना चाहते हैं? नहीं। बेहतर क्या होता, बाबा रामदेव ने एक जमाने में आमरण अनशन किया, आमरण अनशन से उनकी तबीयत खराब हुई। तो तबीयत खराब हुई तो बाबा रामदेव को बचाने के लिए कि वो मर न जाएं, लोग एम्स ले गए। जो व्यक्ति योग का प्रचार कर रहा है और योग से जीवन को बचाने के उपाय बता रहा है, कायदे से तो उसको अपने योगाश्रम भेज दिया जाना चाहिए था। देखते कैसे बचते वो। बाबा रामदेव के लिए पुरानी
दुनिया से कहते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज योगा के पास है, और वो झूठ बोलते हैं। असल चीज यह कि जो अल्गोरिज्म और बूमर ने जो विजडम पैदा किया है, उस विजडम पर हम विश्वास करने लगे हैं। और ये दोनों लोग, ये मैं नमूने के तौर पर, ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, इन पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। आखिरी चीज इस पूरे बहस के प्रसंग में, वो ये कि क्या हम बूमर के बिना रह सकते हैं, या सोशल मीडिया के बिना रह सकते हैं? क्या इसके बिना रहना संभव है? क्या मशीन जो है वो समान अधिकार देती है? आप जिस मशीन का भी इस्तेमाल करते हो, मैं सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं। जब रोबोट की महिला रोबोट आई, तो महिला रोबोट को सऊदी अरब में जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो सऊदी अरब के रोबोट महिला को नागरिकता दी गई सऊदी अरब में, लेकिन जो मनुष्य औरत है उसे वह जा रहा है। सोशल मीडिया से जो पता चल रहा है उसको ज्यादा प्रामाणिक माना जा रहा है। सामने जो आदमी कह रहा है उसे उतना प्रामाणिक नहीं माना जा रहा है। अगर सोशल मीडिया में यह प्रचारित कर दिया गया कि भारत सोने की चिड़िया है, तो अब सारा देश यह मानने के लिए आवश्यक है कि भारत सोने की चिड़िया है, चाहे भारत कंगाल हो जाए। भारत की कंगाली का आलम यह है कि भारत में अभी 88 करोड़ लोगों के पास में रोज खाने के लिए राशन नहीं है। और यह आज की वास्तविकता वह है जो कि नरेंद्र मोदी ने बताई है। नरेंद्र मोदी जब शासन में आए थे 7 साल पहले, तो यह 88 करोड़ लोग अपने पैसे से खरीद के खाना खाते थे। और आज 7 साल बाद स्थिति यह है कि ये 88 करोड़ लोग अपने हाथ से, अपने पैसे से राशन नहीं खरीद सकते। सरकार इन्हें मुफ्त में राशन देने के लिए आवश्यक है। ऐप की कल्चर, सोशल मीडिया की कल्चर, जिसका बूमर पर नियंत्रण है, वह ठेल के दूसरी तरफ ले जाके, जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे आप एक बार कहीं से 500 करोड़ रुपया विज्ञापन के लिए दिलवा दीजिए, फिर मैं दिखाता हूं आपको, मैं आइकॉन बन जाऊंगा पूरे सोशल मीडिया का, पूरे विश्व का। क्योंकि मेरे पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, मैं बूमर को नियंत्रित करने में सक्षम होऊंगा। नरेंद्र मोदी के तो आधे से अधिक फॉलोअर फेक हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी टॉप पर है। अरे कायदे से तो होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने फेक फॉलोअर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से निकाल देने चाहिए कि नहीं, हम फेक फॉलोअर नहीं रखेंगे। उन्हें ट्विटर से अनुरोध करना चाहिए कि वो हमारे फेक फॉलोअर निकाल दे, लेकिन नहीं, अगर निकाल देंगे तो नरेंद्र मोदी नीचे चले जाएंगे, और नरेंद्र मोदी नीचे चले जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी को एक्सेप्टेबल नहीं है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो टॉप पर रहें, चाहे उनके फॉलोअर फेक रहें। में डेली भ्रमण करते हैं, हम भी रहते हैं वहां, एक जिसे कहें कि उसका काम यह है कि वह जासूसी करके आपके या मनुष्यों के व्यवहार को संशोधित, परवर्धित और एडिक्ट बनाए।
और उनकी बुद्धि को मैनिपुलेट करें। लेकिन सोशल मीडिया ये दावा करते हैं कि वे तो जनता की सेवा के लिए बने हैं। वे बार बार कहते हैं कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। अब एक दो बातें गूगल और फेसबुक के बारे में कह के ये चीज मैं समाप्त करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज यह कि जो कि विज्ञान की चीज है, इसका इस जीवन से भी संबंध है, सोशल मीडिया पे जो चीज है उससे भी संबंध है। वो ये कि आप क्वांटिटी से हमसे कहा यह जा रहा है कि इतने लोग इस चीज को खरीद रहे हैं, तुम भी खरीदो। तो मैं विनम्रता से क्या चाहता हूं कि क्वांटिटी से आप क्वालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्वालिटी एक अलग चीज है। अल्गोरिथम जो है, वो जो बूमर जो है, वो लगातार आपके जेहन में ये चीज पैदा करता है कि आप क्वांटिटी को देखिए, क्वालिटी को मत देखिए। दूसरी चीज जो सोशल मीडिया ने पैदा की है वो ये कि सोशल मीडिया अल्गोरिथम के जरिए या बूमर के जरिए एक आतंकवादी, एक विदेशी एजेंट या एक नॉर्मल आदमी में फर्क नहीं कर सकता। हम सब लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल आदमी इस दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक आतंकवादी कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि जिस सोशल मीडिया पर आप विश्वास करते हैं, जिस अल्गोरिथम पर आप विश्वास करते हैं, ये जो लगातार घटनाएं घट रही हैं अमेरिका से लेकर भारत तक, पर पकड़ के बंद कर दिया जाता है, किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया, किसी को विदेशी। सोशल मीडिया ये विदेशी एजेंट या आतंकवादी या नॉर्मल आदमी, इनके बीच में फर्क करना नहीं जानता। अगर फारूक अब्दुल्ला विदेशी एजेंट हैं, गुपकार गुप्त के लोग विदेशी एजेंट हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने घनघोर प्रचार किया, तो फिर उनको बुलाया क्यों बातचीत के लिए? और विदेशी एजेंट है तो आपने कभी इसका प्रमाण क्यों नहीं दिया कि विदेशी एजेंट है? आपने अदालत को भी नहीं बताया, आपने कभी देश को भी नहीं बताया कि विदेशी एजेंट है, उसके ये प्रमाण है। आप सिर्फ बूमर के जरिए आप प्रोपेगेट करते रहे, क्योंकि आपने विज्ञापन दिया हुआ है कि आप इस चीज को चलाओ, तो सोशल मीडिया चला रहा है। यह भी कहा जा रहा है, जो कि धर्म की ही धारणा है, धर्म के बारे में यह है ना कि जो कहा जा रहा है उस पर प्रमाण मत मांगो, लेकिन जो कहा जा रहा है उसे मानो, क्योंकि सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है वो आस्था की चीज है, प्रमाण की चीज नहीं है। और सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है उसे आप प्रमाणों के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। तो दिलचस्प है, अदालतें भी अब इससे प्रभावित हैं। जो प्रमाणों की तहकीकात करती है और प्रमाणों के आधार पर निर्णय करती हैं। सैकड़ों लोग अभी भी कश्मीर की जेलों में बंद हैं, लेकिन उनके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ की, उन्होंने कोई राष्ट्र विरोधी हरकत की, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने
कह दिया और कहा कि उनके मैसेज पकड़े गए हैं, उनकी पोस्ट देखी गई हैं, उनकी हरकतें देखी, प्रमाण नहीं है। और इसको आपने बूमर फेथ के जरिए, बूमर के झूठ के जरिए लोगों के जेहन में उतार दिया और उससे हमारी न्यायपालिका तक प्रभावित हुई है। तो गूगल ने अपना जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जारी किया था, गूगल के साथ में जो अवेलेबल है, उसमें उसका कहना यह है कि गूगल का लक्ष्य है कि विश्व के सूचना जगत को संगठित करना। और ये जो विश्व के सूचना जगत को संगठित करने की जो दृष्टि गूगल ने दी, वो दृष्टि पूरी सिलिकॉन वैली के वैज्ञानिकों के ऊपर असर डाले हुए है। सिलिकॉन वैली में काम करने वाला हर व्यक्ति, उसके लिए हर चीज सिर्फ इंफॉर्मेशन है। जनरल लेनियर ने इसको बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट किया है। क्योंकि सिलिकॉन वैली की जो विश्व दृष्टि है, उसका टिपिकल नमूना यह है कि उनके लिए हर चीज सिर्फ सूचना है। और जब सूचना है तो सूचना हैक हो सकती है, वस्तु भी हैक हो सकती है, जीवन भी हैक हो सकता है, शरीर भी हैक हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक बयान है। सभी किस्म के यथार्थ को संगठित करो। मानवता के लिए खतरनाक है। गूगल उनको भी संगठित कर रहा है जो सारी मानवता की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो गूगल का लक्ष्य है सभी किस्म, एक यथार्थवादी है जो हिटलर और उनके अनुयायियों का है, एक यथार्थवादी है जो आरएसएस और मोदी और दूसरे लोगों का है, एक यथार्थवादी है जो कम्युनिस्टों का है, सोशलिस्टों का है। क्या सभी किस्म के यथार्थ एक जैसे हैं? तो ये सभी किस्म के यथार्थ को संगठित करो कि जो धारणा है, ये वो खतरनाक धारणा है। और इस धारणा के तहत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी अपना लेक्चर दिया तो मेरी पोस्ट है या मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, तो फेसबुक पर या गूगल पर मेरी उपस्थिति ही मेरी उच्चतम अवस्था है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में। मेरे विचारों का कोई उच्चतम मूल्य नहीं है, या किसी के भी विचारों का कोई उच्चतम मूल्य नहीं है, बल्कि गूगल में उच्चतम मूल्य यही है कि आपका लेक्चर आ गया, आपकी जो उपस्थिति है वही आपकी उच्चतम अवस्था है। विचार आपके उच्चतम नहीं है। सो अंत में गूगल ने जो सबसे मजेदार काम किया वो ये कि उसने विचारों का मुंडन कर दिया है। उसके यहां विचार सब धो पहुंच के साफ कर दिए गए हैं। और विचार धो पहुंच के जब साफ कर दिए गए हैं, तो वैसी स्थिति में आप सभी किस्म के यथार्थ को संगठित कैसे करेंगे? वहां पर विचारहीन ढंग से विचार संगठित किए गए हैं, वहां विचारहीन ढंग से सबको संगठित किया गया है। ये जो विचारहीनता है, ये कहां से आती है? मैं अंत में लौटूंगा धर्म की ओर। धर्म एक ऐसी जगह है जहां पर के विचारहीनता सबसे अच्छे ढंग से फलती फूलती है। धर्म में विचारवान और धर्म में विचारहीन सब बराबर है, कोई श्रेष्ठ नहीं, सब भक्त बराबर है।
सोशल मीडिया में भी आस्था ही महत्वपूर्ण, और यही चीज आपकी आत्मा की स्वतंत्रता की शत्रु है। आत्मा की स्वतंत्रता आस्था से निर्मित नहीं होती। आत्मा की स्वतंत्रता निश्चित होती है कि आप स्वतंत्र रूप से सोचें, स्वतंत्र रूप से फील करें, लिखें, महसूस जो करते हैं वही करें, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं। और यहीं से आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, और वो नई दुनिया है साइबर धर्म की। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।